हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शाश्वत CGPSC CG व्यापम। देखिए, आज का हमारा जो क्लास है ये आपका छात्रावास अधीक्षक भर्ती में मैथ्स में जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, यहाँ से डेफिनेटली आपको है ना, मैथ जो आपका 25 नंबर का है, यहाँ आप देखेंगे तो 1 या 2 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में, और मुझे उम्मीद है कि डेफिनेटली 1 या 2 नंबर का प्रश्न आपसे देखने को मिलेगा यहाँ पे। दूसरा चीज क्या याद रखना है कि यहाँ से कठिन प्रश्न अभी तक व्यापम में देखने को नहीं मिले हैं, है ना। इस वाले टॉपिक से बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न आपको देखने को मिले नहीं है व्यापम के एग्जाम में, तो आप कोशिश करिएगा कि आप बेसिक लेवल और उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल, है ना, जो कहते हैं मीडिएटर, बीच का मिड वाला लेवल तक का ही आप तैयारी करें। ज्यादा कठिन प्रश्नों को यहाँ से आप सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने भी क्वेश्चन को यहाँ पे बहुत बेसिक तरीके से रखा है और धीरे धीरे थोड़ा सा आप करके, है ना, आपको जब तक हमारे इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं शामिल करूंगा आपको और अन्य वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, वहां चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगी। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 144, 180 और 192, ये डाटा है। इसका हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 144 है, 180 है और 192। इसका महत्तम समापन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं आप, इसका अलग अलग, है ना, गुणनखंड निकालिए। ठीक, तो ये 2 72 हो गया, 2 36 बार में, 2 18 बार में, ठीक, 2 निया बार में और 3 तिया। ठीक है, तो यहाँ पे 144 के लिए आप डाटा यहाँ पे ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा, पहले कर लेते हैं, है ना, गुणनखंड कर लेते हैं। 2 90 बार में, 2 45 बार में, 3 15 बार में और 3 पंजे बार में। ठीक, ये 2 निया 18, 2 छक्का 12, अब 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, है ना। अब ये 2 चौबीसम हो गया, 2 12 हो जाएगा, फिर 2 छक्का हो जाएगा और 2 तिया। ठीक है, तो 144 के लिए आप यहाँ पे क्या देख पाते हैं, ये 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है, ये डाटा आपको मिलता है। उसके बाद 180 के लिए आप यहाँ पे क्या देखते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। ठीक है, उसके बाद 192 के लिए आप हमारे पास देखते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, गुणित 2 कितने 2 है यहाँ पे, 4 और 2 6, 5 और 2 6 हो गया, और उसके बाद एक 3। ठीक है, ये हो गया सभी का 144, 180 और 192 का गुणनखंड। ठीक है, अब यहाँ से हमें वो संख्या पिक करने हैं। ठीक है, यहाँ से हमें क्या करने हैं, वो संख्या पिक करने हैं। ठीक है, जो महत्तम समापवर्तक होगा। तो यहाँ से आपको महत्तम समापवर्तक जो एचसीएफ है, ठीक है, ये क्या होगा देखिएगा, सबसे जो सामान्य, है ना, सब में जो ऐसा नंबर आपको वहां पे पिक करने हैं, उसको गोला करने हैं जो तीनों में हो, है ना, जो तीनों में हो। तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो इसको आप क्या करेंगे, 1 2 ले लेंगे। उसके बाद देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, फिर आप क्या करेंगे, 2 ले लेंगे। अब देखिए आगे तो 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो अब 2 वाला नहीं लेंगे आप। ठीक है, देखिए इस वाले में तो 2 है, इसमें 2 है ही नहीं, तो अब लेना नहीं है। जो सब में कॉमन संख्या उसी को लेना है, वही आपका क्या होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। यहाँ एक 3 है, यहाँ एक 3 है और यहाँ एक 3 है। ठीक है, ये 3 हो गया। अब इसका गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और यही 12 आपका क्या है, तो महत्तम समापवर्तक है ना। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी बनाते हैं। ठीक, एक दूसरा तरीका आपको और याद रखने हैं, जैसे कि तीनों डाटा लीजिए, 144, 180 और 192। ठीक है, कोशिश करिएगा जो जिन डाटा में डिफरेंस ज्यादा है उनको पहले लें, है ना। तो ये 144 है और ये 180, है ना। यहाँ पे पिक कैसे करना है, तो याद रखना है डिफरेंस ज्यादा होने चाहिए और छोटे नंबर का लेना है ना। जैसे 144 और 180 इनके भी डिफरेंस है और साथ में नंबर छोटा है। ठीक है,
तो उसको आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो 144 से कम 144, ठीक, ये हो गया आपका 36, और 36 में फिर 140 आप लेंगे तो ये 4, ठीक। तो यहाँ से एक वैल्यू आपको मिल गया, ठीक है, यहाँ से 36 में हो जा रहा है। अब ये वैल्यू इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी वैल्यू को आपको किस में लेना है, 192 में भाग करने हैं, ठीक है। तो 36 पंच 180 होता है। अब यहाँ पे 12 हो गया, और फिर आप यहाँ पे 36 लेंगे, और 12 तिया 36, इसको आप कट कर दीजिए, और ये इसके बाद जो सेकेंड इस तरीके की वैल्यू आपको मिलती है ना, डिवीजन वाला, यही आपका क्या होता है, तो यही आपका महत्तम समापवर्तक होता है, यही आपका एचसीएफ होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। या इसी को एक और मेथड से भी बना के देखते हैं। देखिए, इसका आप ना एलसीएम ही निकालने की कोशिश करिए, ठीक। आप इसका क्या करेंगे, अगर महत्तम समापवर्तक बोला गया तब भी एलसीएम निकालिए, लेकिन कहां तक निकालनी है ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 144 है, 180 है, और 192, तीनों को जब आप गुणनखंड निकालेंगे तो तीनों का, ठीक है, तीनों संख्या का कॉमन गुणनखंड आपको लेने हैं। जैसे कि 2 लीजिए, यहाँ पे ये 2 72 हो गया, 2 90 हो गया, 2 18, 2 छक्का 12। अब फिर तीनों 2 से चला जाएगा, ठीक। तो 2 24, ये कितना हो जाएगा, 2 36, है ना, 36 दूनी 72, ये 45 दूनी 90, और 2 चौकार 2 अठे 16। अब ये क्या सभी संख्या 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, लेकिन सभी संख्या किससे जाएगा, वो फैक्टर देखिए, तो वो होगा 3, ठीक है। 12 तिया 36, और 15 तिया 45, और 16 तिया 48। अब देखिए, ये 2 और ये 2 से चला जाएगा, 4 से भी जाएगा, ठीक है, और ये 3 नहीं जा पाएगा, और 3 देखिए यहाँ पे 3 में 15 ही जाएगा, ये दोनों नहीं जाएंगे। तो इसमें कॉमन जो चीजें आपको क्या निकली, इसमें 2 गुणित 2 गुणित 3, यही 3 तक आपको, यहीं तक आपको रोकने हैं, जहां तक कॉमन जा रहा है वहां तक करने हैं, उसके बाद रोक देने हैं। तो 2 चौक 12, और 2 दूनी 4, और 4 गुणित 3 12, ठीक। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझना, आपको एलसीएम ही निकालना है, लेकिन कहाँ तक निकालना है उसको ध्यान रखना है। जब तक कि जितने भी डाटा है सभी का फैक्टर समान हो तब तक निकालना है। जहां उनमें अलग अलग वैल्यू आना चालू हो गया, तो आप वहां से क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, और वहां पर जो आखिरी में आपके पास जो आंसर आएगा, है ना, वो क्या आ जाएगा, आपको महत्तम समापवर्तक होगा। चलिए देखिए, यहाँ पे भिन्न पूछा गया। अब भिन्न को सॉल्व करने के अलग तरीके है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ पे भिन्न है आपके पास 2/3, 4/9, और 5/6। इसका हमें क्या पूछा गया, एलसीएम बताना है, लघुत्तम समापवर्तक। तो जब भी इस तरीके से भिन्न में आपके प्रश्न पूछे, है ना, बट्टा के फॉर्म में, तो याद रखिएगा ऊपर की संख्या का आपको एलसीएम निकालने होते हैं, जो पूछा जाता है, और नीचे की संख्या को जो नहीं पूछा गया है, मतलब एचसीएफ, ये निकालने हैं, ठीक। नीचे की संख्या का क्या निकालना होता है, तो एचसीएफ निकालना रहता है ना। भिन्न में ये करना ही पड़ता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिएगा, 2, 4 और 5, इसका आप एलसीएम सबसे पहले निकालिए। 2 एकम 2 दूनी 4, और 5 हो गया, ठीक। अब ये इसके लिए, है ना, जैसे कि 2 से करोगे 2 एकम जाएगा, 5 तो जाएगा नहीं। अब फिर इसको 5 से करोगे तो 1 1 1 हो गया, ठीक। यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 2 गुणित 5, मतलब 4 पंचे 20, ये आपका क्या हो गया, 20। इसका एलसीएम आपके पास क्या आ गया, तो 20 आ गया। अब एचसीएफ 3 9 6, मैंने आपको एलसीएम निकालने के लिए बोला है, लेकिन तीनों का सभी जब तीनों आप डाटा का निकालेंगे तो एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 2 करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों नहीं जाएगा। आप 3 से करेंगे, 3 एकम 3 तिया 9, 3 दोनों 6। अब यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर आपको मिलने वाला नहीं, तो यही 3 क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा। आपका उत्तर कौन सा होगा, तो ऑप्शन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, 20/3। आपका आंसर भी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन का जो है 20/3, ठीक। किस तरीके के प्रश्नों को ऐसे ही सॉल्व करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। अब पहले तो ये देखो कि भिन्न के फॉर्म में है, और दूसरा क्या है, आपको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो ये 54/3 हो गया, और ये 3 सही 9/17, है ना, 3 सही 9/17 है। और साथ ही याद रखना है 36 सही 51। इसमें भी क्या करने हैं, ऊपर का क्या पूछा गया है, महत्तम समापवर्तक, तो ऊपर का आप क्या करेंगे, अंश का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। नीचे में कुछ नहीं पूछा गया, मतलब नीचे का आप एलसीएम निकालेंगे, ठीक। तो पहले देखिए, यहाँ पे ये जो है 3 से 9/17, इसको इस तरीके के फॉर्म में हम लोग पहले बना लेते हैं। तो ये 54/3 हो गया, ये 17 और 3 का गुणा करोगे तो 51 हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कैसे करते हैं, याद रखिएगा, 13 सही 9/17। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये है ना, ये 3 है, इसमें 17 का आपको गुणा करना है, उसके बाद 9 से जोड़ के इसको 17 से आप भाग कर देंगे।
तो 17×51 और 9 कितना होगा 60/17, ये आपका 60/17 हो गया। ठीक है, और ये आपका 36/51। ऊपर का एचसीएफ आपको निकालने हैं। ठीक है, ऊपर का एचसीएफ ये 54 है, ये 60 है और ये 36। ठीक है, अब एक बड़ी संख्या लीजिए। देखिए यहाँ से 2 से करोगे सब चला जाएगा। ठीक है, और 400 करोगे तो 4 में ये और ये चला जाएगा, 4 एकम ये नहीं जाएगा। ठीक, सबसे पहले 6 लेते हैं। 6 नहीं है 54, 6 दाम 60 और 6 छक्का 36। अब देखिए ये 2 से पूरा नहीं जाएगा और किससे नहीं जाएगा और 3 से भी नहीं जाएगा। अब किसी भी संख्या से ये कॉमन फैक्टर तीनों नहीं जाएंगे, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, तो याद रखिएगा 6। अब नीचे वाले का हमें एलसीएम निकालने हैं। ये 3, 17, 51, इसका आप एलसीएम निकालोगे। देखिए 3 एकम हो गया और 17 3 51 यहाँ पे आ गया 17, और 17 यहाँ से आप लेंगे तो ये 17 एकम 17 एकम 1, तो नीचे का क्या होगा इन तीनों का 3 × 17 कर दोगे तो ये 51। ठीक है, कितना आ जाएगा देखिएगा, कहीं पे कुछ गलत हुआ है क्या? 3 एकम 3 17, 3 एकम 3 7 21, 17 एकम 17 एकम 51। ठीक है, देखिए ये सही है ना? ये एक्चुअल में 6/51 आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, आपका आंसर आएगा, लेकिन इसमें दिया नहीं हुआ है। उसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे एक डाटा हम लोगों ने है ना मिस किया। ये 3 की जगह एक्चुअल में 9 था, और 3 की जगह में जब 9 आएगा तो यहाँ पर आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, ये 54/3 है, इसकी जगह में अगर 9 आएगा 3 की जगह में तो आपका आंसर ये होगा। और मैंने जो बताया ये मेथड भी अपने आप में बिल्कुल सही है। प्रश्न के हिसाब से मैंने जो बताया इसका आंसर 6/51 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न आपके पेपर में बिल्कुल भी आते हैं, है ना? देखिएगा, दो संख्या दिया है 3 और 4 के अनुपात में, और उनका लघुत्तम समापवर्तक दिया है 240, तो दोनों में से छोटी संख्या में बतानी है। ठीक है, दो संख्या है 3 और 4 के अनुपात में, और इनका लघुत्तम समापवर्तक दिया है, कितना दिया है यहाँ पे 240। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ से ना आप दो संख्या 3 और 4 में यहाँ से आप क्या देखेंगे, एचसीएफ देखेंगे। नहीं दिया है तब भी देखेंगे। ठीक है, तो 3 और 4 में ऐसा कौन सा संख्या ले जो इसका एचसीएफ, तो दोनों के लिए हमें कॉमन करना पड़ेगा। मतलब इसका दोनों संख्या में 3 और 4 में ऐसे संख्या से गुणा करना है जो दोनों में क्या हो, एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, तो मान लो एक संख्या को 3x ले लो, दूसरी संख्या को 4x ले लो, और यहाँ से आप कॉमन निकालोगे, x निकल जाएगा, x आपका एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद देखो बोला क्या गया है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 200 कितना है, 240 है। ठीक, तो 3x हो गया और ये आपका 4x हो गया। ठीक है, 3x हो गया 4x हो गया। अब इनका जब लघुत्तम समापवर्तक निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 12x आ जाएगा। ठीक, इनका लघुत्तम समापवर्तक जब आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो याद रखिएगा 12x आ जाएगा। ठीक, अब स्क्वायर ना कर देना इसको। ठीक है, और 12x की वैल्यू कितना है, 240 है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 20x आएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक संख्या ले है 3x और 4x, तो 3x का 3 गुणित 20 करेंगे, x की जगह 20 वैल्यू रखेंगे तो ये आपका 60 आ जाएगा, और 4 गुणित x की जगह 20 रखेंगे तो यहाँ आपका वैल्यू 80 आ जाएगा। ठीक, तो दोनों में छोटी संख्या कौन है पूछा गया, तो छोटी संख्या ये 3x 60 वाली वैल्यू हो जाएगी, तो आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। या इसको इस तरीके से समझिए, है ना, बिना एक्स रखे। देखिएगा यहाँ पे दो संख्या है, एक संख्या 3 है और एक संख्या 4 है। इनका एलसीएम, अगर एलसीएम पूछा जाए तो याद रखिएगा इनका गुणा करना है। 3 और 4 का गुणा करेंगे, ये आप क्या आ गया 12। ठीक है, ये संख्या का है, लेकिन एक्चुअल में कितना दिया है 240। ये किसके बराबर है, 240 के, तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा, 20। इस 20 का आप इसमें भी गुणा करिए तो ये आपका आ गया 60, और इसी 20 का आप 4 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 80। इसमें आपको सबसे छोटी संख्या पूछा है तो याद रखिएगा 60 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए सबसे पहले तो आप प्रश्न अच्छे से पढ़ेंगे,
दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 है और लघुत्तम समापवर्तक 192 है। यदि दोनों में से एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ना, याद रखिएगा, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, ठीक है, ये बराबर होता है आपके महत्तम समापवर्तक गुणित लघुत्तम समापवर्तक के। ठीक, तो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 दिया है। मान लीजिए वो दो संख्या ले लीजिए आप a और b, एक संख्या a है एक संख्या b है, और दोनों का अगर मैं कहूँ यहाँ पे महत्तम समापवर्तक कितना दिया है एचसीएफ, तो ये है तो 16, इसका मतलब ये 16 जो है दोनों संख्या में होगा, तो ये आपका 16a हो जाएगा और ये नीचे वाला आपका 16b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो एक संख्या आप यहाँ से क्या लेंगे 16a, एक संख्या यहाँ से आप क्या लेंगे 16b, महत्तम समापवर्तक आपके पास है 16 और लघुत्तम समापवर्तक कितना है तो 192। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई? अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया है, यहाँ पे दोनों में से एक संख्या 48 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, है ना, मैं बेसिक मेथड की तरफ चला गया था और ये ह्यूमन एरर है, होते रहेंगे। ठीक है, इससे कोई परेशान वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके के प्रश्न में जब सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, ये बराबर होता है आपके एचसीएफ, है ना, महत्तम समापवर्तक और एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक के। ठीक, महत्तम समापवर्तक देखिए आपके पास कितना दिया है 16 और लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है 192, यही है ना, ये 16 दिया 192 है। पहली संख्या यहाँ पे आपको दे दिया है 48, हमें दूसरी संख्या बतानी है ना, तो हमें दूसरी संख्या क्या करनी है, निकालनी है। तो ये तो 16 हो गया, ये 192 हो गया, और यहाँ पे हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो दूसरी संख्या के साथ जो जुड़ा हुआ होता है वो क्या हो जाता है, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में जाकर उसके नीचे वाले भाग में क्या हो जाता है, वो अनुपात में आ जाता है। ये आ गया 48, तो 16 कम 16 थी 48, 3 छक्का 18 और 3 चौक 12, 64। तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, तो आपको याद रखना है यही 64 इसकी दूसरी संख्या हो जाएगी, यही आपका सही उत्तर है ना, दूसरी संख्या जो है 64 हो जाएगी, यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है ना, दो संख्याओं का योग 132 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 360 है, हमें संख्याएं बतानी है, वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी होंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का योग 132 है, मान लीजिए a है और b, इनका योग कितना देखने को मिलता है 132, उनका लघुत्तम समापवर्तक a इंटू बी का आपको देखने को मिलता है कितना 60। यहाँ से अगर दोनों से आप एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों का कॉमन नंबर आपको देखने को मिलेगा 132 और 360। ठीक है, यहाँ से आप इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालोगे तो आपको कौन सा दिखेगा, नंबर 12। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का योग 132 है। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग 132 है और इनका एचसीएफ कितना है 12 है, तो एचसीएफ कितना है 12, तो ए और बी दोनों में इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, जोड़ा रहेगा, है ना, 12 a 12 b, और यही वैल्यू कितना दिया 132, 12 यहाँ पे कॉमन लीजिए a प्लस बी, और ये कितना हो गया 132। ठीक है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये 12 कम 12 12 कम 12, तो a प्लस बी का योग कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, यही जो 12 है ना ए बी, ठीक है, यही जो 12 है ए बी, ये कितना दिया है 360 दिया है, तो ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो देखिए ए बी ऐसा संख्या होना चाहिए जिन दोनों को गुणा करने पे 30 मिले और दोनों को जोड़ने पर कितना मिले 11 मिले। मान लीजिए ए की जगह मैं 5 रखता हूँ, बी की जगह मैं 6 रखता हूँ, तो ये 11 हो जाएगा। उसी प्रकार ए की जगह मैं 5 और बी की जगह मैं 6, इन दोनों को गुणा करूंगा 30 हो जाएगा। ये दोनों को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो हम लोगों ने देखिए, ठीक है, ए की जगह हम लोगों ने क्या लिया 5 लिया है, और बी की जगह हम लोगों ने क्या लिया है 6 लिया है, और देखिए दोनों में जो एचसीएफ आपका वैल्यू कितना आया था 12 था, दोनों में इंक्लूड है ना, तो ए का वैल्यू यहाँ से आपको 60 मिल जाएगा और बी का वैल्यू यहाँ से 72 मिल जाएगा, और यही दोनों आपका क्या होगा, तो आंसर होगा।
तो 60 और 72 आप कहाँ दिया है, तो देखिए ऑप्शन बी में 60 और 72 कहाँ दिया हुआ है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी में, यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना। ठीक है, प्रश्न जो है बहुत ही जबरदस्त है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ यहाँ पे दिया है आपके पास 12 और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम आपके दिया है 2448। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 60 हो, मतलब ए और बी दो संख्या, इसका अंतर अगर 60 हो, ठीक है, तो संख्याओं का योगफल हमें बताने हैं। तो संख्याओं का हमें योगफल बताने हैं। यहां से अगर आप, ठीक है, ये एचसीएफ तो 12 दिया है, मतलब ये 12a माइनस 12b है ना। एचसीएफ क्या दोनों संख्या में शामिल रहता है, दोनों संख्या से जो चीजें निकलती हैं, जो कॉमन फैक्टर निकलता है वो एचसीएफ होता है। ठीक है, तो ये कितना दिया है, 60 दिया है, तो a माइनस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यही होगा। देखिए 12a 12b है, 12 कॉमन रखेंगे तो a माइनस बी, तो 12 एकम 12 पंचे 60, a माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। और उसी प्रकार 12 यहाँ पे एलसीएम में भी इंक्लूड होगा। ठीक है, उसी प्रकार 12 जो है यहाँ पे एलसीएम में भी इंक्लूड होगा। या इसको ऐसे समझिए, एक संख्या मान लीजिए 12a है, दूसरा संख्या आपका 12b है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ। एचसीएफ आपके पास 12 है और एलसीएम कितना है, 2448। ठीक है, तो यहां से आप क्या करेंगे, ठीक है, इस 12 से इस 12 कट कर लीजिए और 12 दूने 24, 12 शून्य 12 चौक 48। इसका मतलब क्या है, ए बी की वैल्यू कितना आ गया, 204 आ गया। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितना आ गया, 204 आ गया। और ए माइनस बी कितना है, 5। हमें दोनों संख्याओं का योगफल बताने हैं। ठीक है, हमें दोनों संख्या के योगफल बताने हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आप एक काम करिएगा, a प्लस बी है ना, इसका आप क्या कर लेंगे, स्क्वायर निकाल लीजिए, होल स्क्वायर निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, a माइनस बी है, हमें क्या निकालने हैं, योगफल निकालने हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपके पास होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। a प्लस बी का स्क्वायर हमें निकालने हैं, है ना, तो a प्लस बी ये आप रखिएगा, ठीक, स्क्वायर में a माइनस बी 5 रखेंगे यहाँ पे, 5 का स्क्वायर, और ये 4, और ए बी कितना है, 204। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 5 का यहाँ पे 25 हो जाएगा, और देखिए ये 816, अब ये कितना हो गया, 841। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 841। 841 आ गया, तो 841 जो है किसका होल स्क्वायर है, तो याद रखिए 29 का। 29 का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, 841 के बराबर होता है। तो दोनों संख्याओं के हमें क्या बताने हैं, योगफल बताने हैं, है ना। दोनों संख्याओं के हमें योगफल बताने हैं, तो 29 आ गया, ये कितना आ गया, 29 आ गया। लेकिन दोनों का जो कॉमन फैक्टर था एचसीएफ, है ना, 12, इसके इसमें गुणा करेंगे तो 12 नहीं आया, 108 की 8 हो गया, और आपको पास 10 बच गया, 12 दूनी 24, और 24 और 10 कितना हो गया, 34, 348। ऑप्शन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 348 ऑप्शन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जिनको भी समझ में नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अभी और क्वेश्चन आने हैं, और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता मैं आपके कोर्स को कंप्लीट करा दूंगा, साथ में हो सकेगा तो हम लोग एक रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके के प्रश्न भी आपके पेपर में देखने को अक्सर मिलते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 24, 32 व 36 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल 9, 27 और 31 होता है। देखिएगा ये 24 दिया है आपके पास, 32 दिया है और 36 दिया है, और प्राप्त शेषफल कितना दिया है, ये 19 दिया है, ये 27 दिया है, 31 दिया है। सबसे पहले आप इन दोनों को क्या कर, इन जितने भी डाटा है उनको क्या करेंगे, यहाँ पे पहली संख्या शेषफल, दूसरी संख्या दूसरा शेषफल, और तीसरी संख्या तीसरा शेषफल, इसको सबको आप क्या करेंगे, पहले घटाएंगे। 24 में 19 घटाओगे तो 5 बचेगा, 32 में 27 घटाओगे तो 5 बचेगा, और 36 में 31 घटाओगे तो 5 बच जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको जो शेषफल हम लोग को निकाले, यहाँ पे एक कॉमन देखने को मिलता है, पेन मतलब 5 देखने को मिलता है, मतलब एक समान देखने को मिलता है, समान। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका ये जो संख्या दिया है आपके पास, ठीक है, 24, 32, 36,
और छोटी से छोटी संख्या बोला है, मतलब ये क्या आपको देखने को मिलेगा, एलसीएम देखने को मिलेगा। इसका आप लघुत्तम निकाल लीजिए। तो 2 12 24, 2 16 32, 2 18 36, ठीक है। 2 छक्का 12, 2 अठे 16, 2 निया 18, 2 तिया 6, 2 चौका 8 और ये 9। अब यहाँ पे 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72, 24 तिया आपके 72 हो गया। इसमें 4 से गुणा करिए, ये जो 4 बच गया है, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, कितना हो गया 288। इसका एलसीएम कितना निकला 288। अब उसके बाद एक कॉमन घटाने के बाद हमें क्या निकलेगा, तो मिला था 5। अब ये शेषफल बचा क्यों, क्योंकि वो अधिक था। तो जो एक कॉमन मिला है ना, जिसको घटाने के बाद इसको यहाँ से भी आप क्या करेंगे, घटा देंगे। ये कितना आ जाएगा 283, ठीक है 283। यही 283 आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक, यही 283 आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, महत्व प्रश्न है। देखिएगा, हमें 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 15, 18, 21 व 24 से भाग देने पर क्रमशः 9, 12, 15 और 18 शेष बचते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पिछले प्रश्न की जगह इसको भी उसी तरीके से करने हैं। 15 में आप 9 घटाओगे तो आपके पास 6 बचेगा, 18 में 12 घटाओगे तो आपके पास 6 बचेगा, और 21 में 15 घटाओगे तब भी आपके पास 6 बचेगा, और 24 में 18 घटाओगे तब भी आपके पास 6 बचेगा। मतलब यहाँ से 6 हमें क्या मिलते हैं, सब में समान मिलते हैं, एक समान मिलते हैं। ठीक है, अब इसका काम तो लास्ट में होगा। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है, याद रखिएगा 9999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होता है। ठीक, तो इसके बाद जो यहाँ पे संख्या दिया है, ठीक, यहाँ पे शेष की बात नहीं हो रही, संख्या, ये जो संख्या है 15, 18, 21 और 24, इसका आप सबसे पहले क्या करिए, लघुत्तम ले लीजिए, है ना, लघुत्तम निकालिए इसका। तो 2 या 18 हो गया, 2 12 24, ये 21 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक, अब 3 से कर लीजिए, 3 पंचे 15, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12। ठीक, अब कुछ कॉमन है क्या, अब कहीं दो संख्या एक ही नहीं हो रहा है, तो 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 तिया 90 और 90 सत्ते 630 और 630 गुणित 4। ठीक है, 4 शून्यम 4 तिया 12, हासिल 1, 4 छक्का 24, 1 25। देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, और 4 अंकों की हमारे पास संख्या कितनी आ रही है, 25 20 का। ठीक है, तो देखिएगा, हमें 5 अंक नहीं करने हैं, हमें 4 अंक ही रखने हैं, है ना। ये 999 है और हमें बड़ी से बड़ी, तो ये 25 20 का इसमें आप भाग कर दीजिए। तो लगभग 3 बार आपको जाते दिखेगा, क्योंकि 25 चौक आपका कितना होता है, 100 हो जाता है, तो 2500 का आप 4 बार गुणा करेंगे 10,000 हो जाएगा। तो ये आपका 60 हो गया और ये आपका 75 हो गया। ये 9 हो जाएगा और ये कितना हो गया 3, ये 4 और ये 2। ठीक है, तो लगभग 3 बार के आसपास जाएगा। ठीक है, कितने बार के आसपास जाएगा, तो याद रखिएगा 3 बार के आसपास जाएगा, या है ना, या इसका आप इसमें 3 बार में गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 75 60 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो 75 60 मिलेगा, इसमें पिछले क्वेश्चन की तरफ है ना, क्या किए हैं, सब में घटाए हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 6 घटा देंगे, तो 75 54 ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 75 54 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, 3 बार गुणा करने के बाद ये वैल्यू मिलेगा, है ना, और इसमें आप क्या करेंगे, ये करेंगे, ये आप कैसे करेंगे। ठीक, ये दो, ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। लास्ट वाली स्टेज को आप 9999, है ना, 9999, और जो आपका 2439 है, इसको आप क्या करेंगे, भाग कर देंगे। भाग कर देंगे कह रहा था, ये मैंने बाय मिस्टेक मुंह से निकल गया। ठीक है, ऑन फ्लो में इसको आप क्या करेंगे, हटाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7, और ये जो वैल्यू आएगा इसी में आप 6 घटा देंगे, तो आपका आंसर 75 54 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा, तो 75 54। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अच्छा क्वेश्चन है ना, देखिएगा, अब ये है ना, अच्छा प्रश्न है। वह छोटी से छोटी संख्या में ज्ञात करनी है जिसमें क्रमशः 27, 42, 63, 84 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 21 शेष बचे। प्रश्न वही है, ठीक है, प्रश्न वही है, प्रश्न चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमें छोटी से छोटी संख्या बतानी है, और आपका यहाँ पे ऑप्शन पर भी ध्यान रखेंगे आप। तो 27 है, 42 है, 63 है और 84। सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे, तो आप एलसीएम ले लें, है ना।
तो 2 से करेंगे तो 2 21 हो जाएगा और ये 2 42 हो जाएगा, ये 63 हो गया और ये 27 हो गया। अब यहाँ से आप 3 से कर लीजिए, 3 या 27, 3 7 21, 3 दोनों 6, 3 एकम और 3 एकम 3 चौक 12, ठीक है। फिर 3 से करिए, 3 3 9 और 3 7 21, यहाँ 14 है, ये 7 है। अब इसको 7 से कर लीजिए, 3 हो जाएगा, 7 एकम 7 एकम 7 दूने, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54 और 54 दूने होता है आपका 108 और 108 और 7, ठीक है, 108 गुणित 7, तो ये कितना हो जाएगा 756, ठीक है। कितना हो जाएगा तो देखिएगा, ये मिलता है आपको 756, लेकिन ये 21 शेष भी तो बचा है, ठीक है, और 21 शेष में बचा है, तो यहाँ पे जोड़, यहाँ घटाना नहीं है, याद रखिएगा यहाँ पे जोड़ना है ना। तो 7 7 7 777 ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। जब सबके लिए अलग अलग दिया था, डाटा दिया हुआ था, वहां शेष नहीं दिया हुआ था, है ना। पिछले का क्लास में याद रखिएगा, शेष फल, है ना, शेष फल और संख्या के बीच में, मतलब भाग वाली संख्या और शेष फल के बीच में आप डिफरेंस निकालते हैं, तो जो निकालते हैं उसको हटाते थे, ठीक। यहाँ से पहले से निकला हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए, इतना ही क्वेश्चन था, जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन थे, है ना। और इसी तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आप पढ़ते रहिए, है ना, अच्छे से पढ़ते रहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि छात्रावास अधीक्षक का एग्जाम जब तक नहीं होता तब तक की क्लासेस आपके कंटिन्यू आते रहें, मैथ्स का और कंप्यूटर का, और साथ में और किसका क्लास हमारा चल रहा था, तो मैथ्स चल रहा था, कंप्यूटर चल रहा था और जीएस, है ना, सीजीटीए का, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जितना ज्यादा आपका कोर्स, जितना ज्यादा नंबर का कंप्लीट हो जाए, मैं उसको पूरा करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए।